बच्चों हम शुरू करेंगे क्लास 8th का जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। तो इसमें अलग अलग मंथ या ईयर दिए होते हैं जिसको हमें निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,800 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एनम है, मतलब एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का ही निकालना है, ठीक है। अभी हमने सिंपल सा लिया है कॉन्सेप्ट, अभी हम ईयर को मंथ को भी मंथ में लेंगे कुछ, ठीक है, ईयर भी चेंज करेंगे। बट पहले यहाँ समझते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, हमको पहले निकालना होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए फॉर टोटल अमाउंट P1 प्लस R बाई 100 की पावर n। इस फॉर्मूले से हमारा टोटल अमाउंट आता है। जब टोटल अमाउंट आ जाएगा तो उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे करेंगे, पहले हम टोटल अमाउंट निकालते हैं। P हमारा दिया है 10,800, सीधे फॉर्मूले में रखना है। देखो बच्चों यहाँ पे अब जो यहाँ पे कैच है वो यहाँ पर आता है। R क्या है यहाँ पे? R है 10%, तो कितना है 10%? एक साल का है। और हमने चलो ले लिया, अभी हम R रख देते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे N जो होता है ना, M टाइम नहीं होता, याद रखना। टाइम मतलब कि अगर हमने 1 ईयर है तो हमने 1 ले लिया, अगर यहाँ 6 मंथ होता तो हम 6 ले लेते, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है यहाँ पे बच्चों, आपको R और N इसको एक दूसरे के अकॉर्डिंग लेना होता है। अगर मैंने एक साल का इंटरेस्ट 10 ईयर लिखा है ना, तो हमारे पास हमें निकालना कब का है? एक साल का ही निकालना है। तो हम यहाँ पे 1 ईयर लेंगे, क्यों? 1 ईयर और इन दोनों में मैच होना चाहिए। कैसे मैच? ये भी एक साल का लिया है हमने और ये भी एक साल का इंटरेस्ट लिया है, तो यहाँ तो ठीक है, ये ठीक है। प्रॉब्लम तब आएगी जब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, बट हम इसको निकाल के देखते हैं पहले। 10,008 ये किया हमने, ठीक है। ये आप फ्रैक्शन को कर लोगे आप, है ना। फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया तो क्या आया, देखो बच्चों, ठीक है। 100 प्लस 10, ये 1 है तो 1 का मतलब 1 ही हो जाता है। 10,800 ब्रैकेट में 110 अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करो, 10,800 इंटू 110 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गए। ये सॉल्व किया, 0। ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। अब हमें CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल अमाउंट है 11,880, इसमें से हम निकाल देंगे 10,800, तो आपका बच्चों CI आ जाएगा, इसमें से 0, 8 में से 8 गया 0, 10 में से और 8 कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 8 में से 8 गया 0 और 10, 1 में से 0 यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1,080 रुपये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी इसी सवाल को अगर हम ऐसे ले लें कि 10% पर एनम जो है, बट कंपाउंडेड, लेकिन कंपाउंडेड कब होता है? 6 मंथ में, मतलब हाफ ईयरली, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली कंपाउंड करके निकालना है हमें। तो हम कैसे करेंगे इसको, इस सवाल को? देखो इसको हम कैसे करते हैं। सेम फॉर्मूला वही, 10,800 1 प्लस। अब देखो बच्चों यहां पे क्या दिक्कत हमें देखना है, R हमें हाफ ईयर कंपाउंड करना है, हमें हाफ ईयरली, आधे साल का।
तो एक साल का इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? एक साल में कितने होते हैं महीने? आधे साल 2 होते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो 5, तो आधे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 5। ठीक है, 5/100। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, यहां पे हमने कितना लिया है? हाफ ईयरली कंपाउंडेड लिया है, आधे साल का इंटरेस्ट लिया है। तो मैंने बताया था ना, आर और एन एक दूसरे के मैच में होने चाहिए, तो एन भी क्या लेंगे हम? टाइम, उतना ही टाइम। हम टाइम को भी मंथली हिसाब, आधे साल के टाइम के हिसाब से ही करेंगे। तो एक हमें कितना निकालना है? एक साल का, है ना? एक साल में कितने 6 महीने होते हैं? 2 6 महीने होते हैं। तो याद रखना, यहां पे नंबर ऑफ टाइम्स आता है कितनी बार। कंपाउंडेड है ना, एक साल में कितने 6 महीने? 2 6 महीने होते हैं। तो यहां पर 6 महीने का इंटरेस्ट रेट है और 6 महीने कितनी बार आ रहे हैं। तो यहां पे जो n होता है ना, वो सीधे टाइम नहीं लिख देते हैं कि 6 मंथ है तो 6 लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं। वो 6 महीने आपको कितनी बार निकालना है, तो एक साल के लिए निकालना है, तो एक साल में कितनी बार आता है? 2 बार आता है, इसलिए 2 लिख दिया है। देखो बच्चों, बाकी हम प्रोसेस नॉर्मल किया हमने। सॉल्व करेंगे हम इसको, सिंपल सॉल्व है। 105, 100, 2 0 ये कट गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये तो एक तरह का ये एक मेथड हो गया। अब वीडियो को पॉज और रिकॉर्ड, पॉज करके रिपीट करके देख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपसे ये कहता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। हमें निकालना है 6 मंथ का। कब का? 6 मंथ का CI निकालना है। CI, तो बच्चों अगर मैं टोटल अमाउंट निकाल लूंगा, हमें तो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दूं तो अपने आप आ जाएगा हमें। तो इसका मतलब हमें मेन ध्यान देना है कि हम टोटल अमाउंट कैसे निकालें, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, चलो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहाँ पे? 10,801 प्लस। अब देखो बच्चों, हमें 6 मंथ का निकालना है ना? 6 मंथ का, तो 6 मंथ पे कितना है? 6 मंथ पे आर कितना लेंगे? यहां पे 10% आर पर एनम है, एक साल का है ना? तो एक साल का, तो यहां पे 6 महीने का। एक साल में कितने 6 महीने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसका मतलब आधा लिया हुआ है, आधे साल का पूछ रहा है, तो ये भी इंटरेस्ट रेट भी आधा ही हो जाएगा। आधे साल का कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, अच्छा नीचे 100 ले लिया हमने। अब देखो बच्चों, यहां पे हमने यहाँ पे आधे साल का 6 मंथ का ले लिया है। बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे भी 6 आ जाएगा n की जगह। नहीं, यहाँ टाइम सीधे नहीं लेते हैं। आप यहाँ पे मैंने बताया था ना, क्या लेते हैं? n, नंबर ऑफ टाइम्स। आपको कितनी बार के लिए पूछा? आपने इंटरेस्ट ले लिया 6 महीने का, 6 महीने का। अब ये इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है 6 महीने का? यहाँ पे कितने 6 महीने दिए हुए हैं? एक ही 6 महीना है यहाँ पे, तो आपको कितनी बार लिखना है यहाँ पे? 1। समझ में आया बच्चों? 10,000। 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे इस तरह से तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ पे 105/100 ये सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ इन दोनों को मैच कैसे करना है हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये आप कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा अब हम फिर देखते हैं, अब हम देखते हैं बच्चों, फिर से थोड़ा चेंज करते हैं इसको। अब मैं आपसे कह रहा हूं 1.5 साल का निकालो, 1.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें? 1.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो देखो P1 प्लस। अब देखो बच्चों, चलो मैं आपको एक बार थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूं कि प्रॉब्लम आती कहां पर है। हमें आर है, चलो मैंने 1.5 साल का निकालना है। आप कहोगे सर ये भी तो ईयर है, ये भी ईयरली दिया हुआ है, तो आप ईयर लेके ही कर देते हैं। चलो कर दिया मैंने, 10 ले लिया, 100। क्यों? क्योंकि सर ये भी आर भी क्या है? 1 साल का इंटरेस्ट है। हमने यहाँ पे 1 साल लिया क्योंकि हमें साल का 1.5 साल का निकालना है। बच्चों 2 1 2 और 3, 2 1 2 और 1 3/2,
है ना, इसको फ्रैक्शन में बदल लिया ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/2 ईयर आ गया ना, ये तो 2 1 2 1 3/2। तो यहां पे क्या लिख देंगे 3/2, जो हम सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह से, है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता लगेगा। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ही हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ना करना आना पड़े यहाँ पे, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, अब देखो हम इसको मंथ में तो कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर आ जाए, पूरा नंबर आ जाए, ठीक है। देखो जैसे अगर यहाँ पे कितने साल है, 1.5 साल है, 1.5 साल मतलब 1.5 साल में कितने 6 महीने आते हैं, 3-6 महीने आते हैं, तो इसका मतलब मैं 6 मंथ का ले लूंगा, तो 6 मंथ का, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट, 6 मतलब आधा ईयर, आधे साल का इंटरेस्ट मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, है ना। हमने 6 महीने का इंटरेस्ट लिया, याद रखना बच्चों। तो हमें 6 महीने, हमें टोटल 1.5 साल में निकालना है, तो हमें कैलकुलेशन भी 6 महीने के हिसाब से निकालनी होगी ना, है ना। तो कितने 6 महीने हैं यहाँ पे, यहाँ 1.5 साल में कितने 6 महीने आएंगे, क्योंकि हम 6 महीने के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कितने 1.5 साल, 1 साल में 2 और आधे साल में टोटल 6 महीने हो गए 3। समझ में आया, ये 3 क्यों लेते हैं, क्योंकि वो 6 महीने, हमने इंटरेस्ट कितना लिया यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट। अब ये कितनी बार लग रहा है, क्योंकि हमें हमारी लिमिट क्या है, 1.5 साल तक के अंदर ही निकालना है हमें, तो कितनी बार लग रहा है, ये 3 बार लग रहा है। तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं, डायरेक्ट टाइम नहीं लिखते, वो नंबर ऑफ टाइम्स, ये इंटरेस्ट कितनी बार लग रहा है, टाइम जो आपको दिया है उसमें कितनी बार लग रहा है, 3 बार लग रहा है। मतलब 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, 1 साल में 2 और आधा। समझ में आया। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, P1 प्लस 105/100, ये आप अब तो आपको पता ही है, 3 बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो कि P की वैल्यू रख दो।